हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो शिफ्ट 1 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया है उसका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है उसकी हम बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को जो भी आपने आंसर मार्क किए हैं और हमारी इस आंसर शीट से मिलाइएगा, देखिएगा आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो ये कलकत्ता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आया था कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो ये इजराइल कंट्री है जिसके वैज्ञानिकों ने पहला आर्टिफिशियल भ्रूण तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसको कि IIBX भी बोलते हैं, इसको लॉन्च किया था, तो ये गुजरात में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आया था किसने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था, तो ये चीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो ये स्काईलाइट के नाम से भारतीय सेना ने एक अभ्यास आयोजित किया था। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया था, तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में अकाशा एयरलाइंस की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान का आयोजन किस मंत्रालय के अधीन किया गया, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 था भारत का पड़ोसी देश नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन थे, UAE, म्यांमार, चीन और मालदीव। तो इसमें जो UAE था वो सही आंसर था, जबकि म्यांमार, चीन और मालदीव ये भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीलेकणी केंद्र नामक से एक केंद्र बनाया हुआ है जो कि भारत में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देगा, तो ये IIT मद्रास ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये श्री अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जो कि नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो ये गोवा है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये माजुली द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये हंगेरियन फॉरेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर बढ़ने वाले पहले राज्य का नाम क्या था, तो ये था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 17 है UNFCCC का अर्थ पूछा गया, तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है प्रसिद्ध पुस्तक जो थी पावर्स ऑफ द माइंड, ये किसने लिखी थी, तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी हुई पुस्तक है पावर्स ऑफ द माइंड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, संगमरमर पर पित्रादुरा या फिर रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम किस मुगल शासक के समय में प्रसिद्ध था, तो ये थे शाहजहां के टाइम पे ये प्रसिद्ध था। ताजमहल इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया, तो ये ताम्रपाषाण युग में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 आता है किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये राजगीर में हुआ था, राजगृह में हुआ था, जिसको कि आज के टाइम पे राजगीर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आता है किस व्यक्ति का नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था, तो ये सम्राट अशोक जो थे इनका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 नंबर आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन था, तो ये मुगल सम्राटों का उस टाइम पर शासन हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आता है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है दांडी यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को सिर्फ पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो ये थे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया था कि जो ये दांडी मार्च के ये आंदोलन है वो सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित ना रहे, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आता है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसी से सबसे पहले राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 आता है सरकार के किस अधिनियम के कारण बम्बई के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आता है प्रसिद्ध नारा जो दिल्ली चलो या फिर चलो दिल्ली, इसको दोनों को दो तरीके से भी बोलते हैं, चलो दिल्ली या फिर दिल्ली चलो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। क्वेश्चन नंबर 31, कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो पानी की उपलब्धता आर्थिक कारक नहीं है, बाकी क्वेश्चन में जो आपके 3 और ऑप्शन थे वो सारे आर्थिक कारक थे। क्वेश्चन नंबर 32 आता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों के बीच है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 33 आता है भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो ये भारत के गंगा के जो मैदानी इलाके हैं उन पे अल्प दाब तंत्र बन जाता है, तो इसके कारण अक्टूबर के महीने में गर्मी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 आता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच जीएमटी से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आ गया है, 5.5 घंटे आ गया है भारतीय समय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, क्या हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का ऑप्शन जितने भी थे वो सारे हिस्सा थे। रासायनिक उर्वरक एवं पीड़कनाशी, उपज, उच्च उपज देने वाले किस्मों की बीज और सिंचाई, ये तीनों ही राष्ट्रीय जो हरित क्रांति थी उसकी रणनीति का हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 36 आता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 37 आता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? ये राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके द्वारा दी जाती है या फिर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 आता है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमेशा प्राथमिक क्षेत्र ही उसमें अधिकांश गतिविधियां संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी जो एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपके सारे वाणिज्यिक बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आता है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के द्वारा एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? तो ये वैधानिक निगम जितने भी होते हैं उनको संसद में एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आता है कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो ये 124 अनुच्छेद 124 है। क्वेश्चन नंबर 43, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है? तो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा वानस्पतिक रेशा नहीं है? तो नायलॉन एक वानस्पतिक रेशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 आता है तारों का रंग, जो तारे होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, उनका रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 48 आता है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आता है निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रोफेशन। हमने इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस शिफ्ट 1 के जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर किए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट आपको आंसर्स बताए हैं। आप लोग जोड़ के बताइएगा टोटल 49 में से आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं। सेकंड शिफ्ट के भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को अभी मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रोफेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जिस किसी का भी 16 अक्टूबर को यानी कि कल पीईटी एग्जाम है, मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। आप वीडियोस देख के ही आप पाएंगे कि आज के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हमारे वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो जुलाई और अगस्त के हमारे जो वीडियोस हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हैं। तो जुलाई अगस्त की सीरीज जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।